हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीबी टेक। मैं लेके आया हूँ सीरीज ऑफ एपिसोड्स ऑफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज सिर्फ आपके लिए, जहाँ पे हम जानेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रियल लाइफ इवेंट्स जो कि हर इंसान तक पहुँचनी चाहिए। तो आज की स्टोरी और उस इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही खास या कहूँ तो पूरी इंडियन आर्मी के सबसे चहेते ऑफिसर की है, जिसने अपनी वॉर स्ट्रेटेजीज से 1971 में पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। ये उस रौबदार अफसर की कहानी है जिसने देश हित में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स फॉलो करने से भी मना कर दिया था। और अगर मैं कुछ कही सुनी बातों को सच मानूं तो वो इंदिरा गांधी को स्वीटी कह के भी बुलाते थे जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थी। अगर मैं इस बात को भी सच नहीं मानूं दोस्तों, तो उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड इंदिरा गांधी के बारे में ये बोला है, जरा सुनिए इसे। One evening at 4 o'clock in my office, I was having tea when Mrs. Gandhi rang up. She was in Parliament House. And she rang up and said, "Sam, are you very busy?" And I said, "Prime Minister, the Army Chief is always busy, but never too busy to talk to his Prime Minister." She said, "Can you come over?" And I said, "I'm having tea here." She said, "Oh, I'll give you tea." I said, "I have good tea here. You'll give me muck." He said, "Oh, come over." So I said, "Okay." So I got hold of the ADC. I said, "The girl wants me. Come on, get the car." The girl wants me. They always knew I'd talk like that. So we got into the car, went to Parliament House. अभी तक अगर आप इस अफसर को पहचान नहीं पाए हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं बात कर रहा था फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। दोस्तों, कुछ लोग इनको सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं। इस नाम के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको हम और कभी कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ एक ऑफिसर या इंसान नहीं बल्कि एक एटीट्यूड है, एन एटीट्यूड टू लिव अ बिग और अ ग्रेट लाइफ। इनका जन्म पंजाब के अमृतसर में 4 अप्रैल 1914 को एक पारसी परिवार में हुआ। इनके पिताजी हरमोज जी मानेकशॉ एक डॉक्टर थे और जिन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंडर में भी एज ए डॉक्टर इंडियन मेडिकल सर्विसेज में काम किया। इनकी माताजी हीलाबाई एक हाउसवाइफ थी और फील्ड मार्शल मानेकशॉ का पूरा नाम सैम हरमोज जी फ्राम जी जमशेद जी मानेकशॉ था। फील्ड मार्शल मानेकशॉ बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे और जैसा कि मैंने कहा, एक एटीट्यूड कैरी करने वाले सैम मानेकशॉ डॉक्टर बनना चाहते थे। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने फादर से कहा कि आप मुझे लंदन भेज दो, मैं वहां जाके डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता हूं। पर उनके फादर ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि अब अभी तुम छोटे हो और कुछ साल इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें भेज दूंगा। इस बात पर अपने पिताजी से नाराज होकर उन्होंने आर्मी की एप्लीकेशन भर दी एंड एग्जाम दे डाला, जिसमें वो आसानी से क्लियर हो गए। फील्ड मार्शल मानेकशॉ IMA देहरादून के, जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, उसके कुछ शुरुआत के ही बैचेस के वन ऑफ द इनिशियल कैडेट्स थे। इन्होंने 1932 में IMA ज्वाइन किया और 1934 में आर्मी में कमीशन होकर सब लेफ्टिनेंट की पोजीशन ज्वाइन कर ली। आज आर्मी नेवी एयरफोर्स की रैंक इक्वल करने के लिए ये रैंक आर्मी से खत्म कर दी गई है और इंडियन आर्मी में ऑफिसर सीधे लेफ्टिनेंट की पोजीशन पर ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, इनकी कामयाबी का सिलसिला कुछ इस कदर था कि ये कभी रुके नहीं और फील्ड मार्शल मानेकशॉ इंडिया के पहले फील्ड मार्शल बने। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फील्ड मार्शल एक अकेली ऐसी पोस्ट होती है या रैंक होता है इंडियन आर्मी में जिसका ऑफिसर कभी रिटायर नहीं होता। हालांकि ये एक ऑनररी रैंक होती है, बट एक फील्ड मार्शल लाइफ टाइम अपनी यूनिफॉर्म पहन सकता है एंड रैंक होल्ड करता है। आज तक आर्मी में सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, फील्ड मार्शल मानेकशॉ एंड फील्ड मार्शल KM करियप्पा। दोस्तों, पर कहते हैं ना कि कामयाबी यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत लगती है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। इन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे और कुछ पल तो ऐसे भी देखे जहां मौत के मुंह में बिल्कुल अंदर तक जाके ये वहां से बाहर आए। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ब्रिटिश आर्मी की तरफ से वर्ल्ड वार 2 में भी लड़े थे, जहां युद्ध के दौरान एक दिन इनको 7 गोलियां लगी। इस बर्स्ट फायर ने इनके स्टमक, लंग्स, इंटेस्टाइन या कहूं तो पूरे शरीर को ही बर्बाद कर दिया था। इस युद्ध के दौरान इनके एक दोस्त शेर सिंह ने ठान लिया था कि वो इनको ऐसे मरने नहीं देंगे, क्योंकि ये उस टाइम फील्ड में बीचों बीच पड़े हुए थे जहां से दुश्मनों की सामने से गोलियां आ रही थी और गोलियों की बारिश के दौरान ही वो इनको खतरे वाली जगह से निकाल के सेफ साइड पर लेकर आए। इनके जख्म इतने गहरे थे कि इनकी हालत देख के उस वक्त के बैटल कमांडर ने, जो कि एक ब्रिटिशर थे, इनको अपना मिलिट्री क्रॉस उतार के युद्ध के दौरान ही पहना दिया। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया
क्योंकि मिलिट्री क्रॉस मरणोपरांत नहीं दिया जाता और इनकी हालत देख के बैटल कमांडर को लगा था कि ये अब नहीं बचेंगे। जब डॉक्टर भी इनकी हालत देखकर घबरा गए थे और उसी समय एक सर्जन ने इनसे पूछा कि सोल्जर तुम्हें क्या हुआ है, तो मानेकशॉ बोले, सर एक गधे ने मुझे लात मार दी है। कुछ इस तरह का एटीट्यूड रखने वाले फील्ड मार्शल मानेकशॉ जो मौत के मुंह में रहते हुए भी मजाक करना नहीं भूले। फिर कुछ महीने रेस्ट करने के बाद इन्होंने वापस अपनी सर्विस रिज्यूम करी। फील्ड मार्शल बनने से पहले सैम मानेकशॉ 1969 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी कि जनरल रैंक पे प्रमोटेड हुए थे और इन्होंने 1971 वॉर में भी इंडिया का नेतृत्व किया था जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में लड़ी गई थी। और इसी पोस्ट पे रहते हुए उनके साथ कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। मिनिस्टर की आप खुद ही बताएं मुझे कि कौन सा ऐसा जनरल होगा जो अपने प्राइम मिनिस्टर की बात को मानने से इनकार कर दे। जी हाँ दोस्तों, जनरल मानेकशॉ ऐसे ही थे। एक बार फरवरी 1971 की बात थी जब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस एक नाजुक दौर से गुजर रहे थे और जनरल मानेकशॉ को इंडिया की उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपने ऑफिस में बुलाती हैं। जब जनरल वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कैबिनेट कमेटी की एक मीटिंग चल रही है एंड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लोग उस मीटिंग में अवेलेबल हैं और बैठे हुए हैं। तब इंदिरा गांधी उनको ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देती हैं। इस बात को सुनकर जनरल सरप्राइज हो जाते हैं एंड इंदिरा गांधी को कहते हैं कि अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो उसमें एक फेमस लाइन है, लेट देयर बी लाइट एंड हियर यू आर सेइंग मी लेट देयर बी वॉर, यानी कि बाय दिस यू आर आस्किंग मी टू स्टार्ट अ वॉर। तो इंदिरा गांधी इस बात पे कहती हैं कि अगर इसका मतलब वॉर है तो वॉर ही सही और मैं चाहती हूँ कि आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें। इस बात पे जनरल ने इंदिरा गांधी को कहा कि मैडम ये मार्च का महीना है एंड इस टाइम पर उस एरिया में अपनी आर्मी को भेजना मतलब उनको मौत के मुंह में भेजने के बराबर है। कुछ ही महीनों में इस एरिया में बारिश स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे जब बारिश होती है वहाँ एंडलेस नदियाँ बन जाती हैं और तालाब बन जाते हैं और ये एक सुसाइड मिशन होगा एंड आई कांट ऑर्डर माई मैन फॉर दिस। दोस्तों आप समझ के देखिए, जब उस ईस्ट पाकिस्तान के एरिया में जो कि आज की डेट में बांग्लादेश है, इंडिया का ईस्टर्न टेरिटरी जहां उस बांग्लादेश के एरिया पे लगती है, वहां पे जब पानी होता है तो पूरा तालाब बन जाते हैं। सोल्जर्स अपने आप को उस तालाब में संभालेंगे या फिर वो वॉर लड़ेंगे। और 1971 में टेक्नोलॉजी इतनी कोई एडवांस्ड भी नहीं थी कि सोल्जर्स के पास प्रॉपर गियर्स या किट्स होती हों। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आज भी होने के बाद भी वहाँ पे एक फाइट करना, एक वॉर लड़ना काफ़ी चैलेंजिंग है। तो उस टाइम के बारे में तो आप सोच ही सकते हैं दोस्तों। जब इस बात पे इंदिरा गांधी ने एक और बार जनरल मानेकशॉ से पूछा तो वो बोले, मैडम आई कांट डू दिस एंड आई विल सेंड यू माई रेजिग्नेशन बाय द एंड ऑफ द डे टुडे। जिसका मतलब मानेकशॉ सीधे बोल चुके थे कि मैडम मैं अपने सोल्जर्स को मरने नहीं भेजूंगा और मैं आपको अपना रेजिग्नेशन भेज रहा हूं, आप किसी और से ये काम करवा लीजिए। फिर इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि आपको कितना टाइम चाहिए। तब जनरल ने बोला कि 6 महीने का टाइम चाहिए और बोला कि आप मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए और मैं आपको जीत की गारंटी देता हूं। और फिर दिसंबर में इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक किया और जनरल मानेकशॉ की अनबीटेबल स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के कारण पाकिस्तान की डिफेंडिंग आर्मी जो कि साइज और वेपन्स के मामले में उस समय इंडिया की अटैकिंग आर्मी से दुगने से भी ज़्यादा होने के बावजूद भी इंडियन आर्मी ने सिर्फ और सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया और वर्ल्ड मैप पे एक ऐसा निशान छोड़ा दोस्तों जिससे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और एक नए देश यानी कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ। कुछ ऐसा असर था सैम मानेकशॉ का। इस जीत के बाद सैम मानेकशॉ इंडिया में इतने मशहूर हुए कि कहा जाने लगा कि वो इंदिरा गांधी का तख्ता पलट कर देंगे और देश के पीएम बन जाएंगे। इस चीज को सोचते हुए एक बार परेशान होकर इंदिरा गांधी ने जनरल मानेकशॉ को अपने पीएम ऑफिस में बुलाया और पूछा, क्या आप मुझे हटा के पीएम बनने का सोच रहे हो? तो जनरल बोले कि मैडम व्हाट डू यू थिंक? तो इंदिरा बोले कि यू कांट। इस पर जनरल बोले, मैडम डू यू मीन आई एम इनकॉम्पिटेंट फॉर दिस? तो फिर इंदिरा बोली, जनरल आई मीन यू वोंट। तो फिर इस बात पर जनरल वापस बोले, मैडम यू एंड मी आर वेरी सिमिलर इन मेनी एस्पेक्ट्स। आपकी नाक भी लंबी है और मेरी नाक भी लंबी है, पर मैं दूसरों के काम में अपनी नाक नहीं घुसाता। तो आप प्लीज निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर इंदिरा गांधी की जान में जान आई। अपने इसी बेबाक अंदाज को कायम रख जनरल मानेकशॉ 1972 में रिटायर हुए और कुछ ही दिनों बाद 1 जनवरी 1973 को उन्हें फील्ड मार्शल की पोस्ट से भी नवाजा गया। उन दिनों जनरल मानेकशॉ का असर कुछ ऐसा था कि उनकी कही हर एक बात एक स्टेटमेंट बन जाती थी और ऐसा ही कुछ उनके साथ तब हुआ जब एक रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि जनरल अगर आप 1947 में पाकिस्तान चले जाते तो क्या होता? और इस बात पर जनरल मुस्कुरा के बोले कि तब तो 1971 की लड़ाई पाकिस्तान जीत जाता। ये बात देश
के कई नेताओं और सियासी हुक्मरानों को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने जनरल को फील्ड मार्शल लेवल की कई सारी सेवा और सैलरी से वंचित कर दिया। और फील्ड मार्शल मानेकशॉ भी इतने खुददार थे कि कभी उन्होंने किसी कोर्ट में या किसी को इस बात की कंप्लेंट भी नहीं करी। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा और फरवरी 2007 के आसपास फील्ड मार्शल मानेकशॉ की तबीयत काफ़ी नासाज रहने लगी और उसी दौरान फरवरी 2007 में इंडिया के उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कोयम्बटूर के दौरे पर थे और उन्हें तभी पता चलता है कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ पास के एक हॉस्पिटल में वेलिंगटन में एडमिटेड हैं, क्योंकि वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। तब डॉक्टर कलाम उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और उन्हें वहाँ जब पता चलता है कि भारत के इस रत्न को कई सालों से एज पर हिज फुल रैंक सैलरी नहीं मिली, या कहूँ तो उनको सिर्फ पेंशन ही मिल रही थी, जो कि जनरल रैंक की पेंशन थी, प्रेसिडेंट कलाम काफ़ी नाराज़ होते हैं इस बात पे। और वो जब वापस दिल्ली पहुँचते हैं तो तत्काल लौटकर वो PM से बात करते हैं और सारी चीज़ों को कुछ दिनों में ठीक करा के और अरेंज करा के उस समय के डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर शेखर दत्त को तुरंत ही वेलिंगटन के हॉस्पिटल भेज के करीब 1.16 करोड़ का चेक फील्ड मार्शल मानेकशॉ को दिलवाते हैं। दोस्तों, फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए और कई ऐसे एग्जाम्पल छोड़े जो हमें हर नज़रिए से इंस्पायर करते हैं और 95 साल की उम्र में 2008 में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। इस भारत माता के सपूत को मेरा शत नमन। और अगर आपको भी फील्ड मार्शल मानेकशॉ की कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर अपने विचार बताएं दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।